स्वागत है आपके YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन टिप्स 2022 और 23 का। टॉपिक हमारा सेकेंड है मैनेज योर टाइम्स। आपका टाइम किस तरह मैनेज करना है ये आपको पता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैनेज योर टाइम। ये टाइम ऐसी है कि एक बार निकल जाए तो ये जो सुई की धागा वाली घड़ी है ये वापस नहीं आती है। ठीक है, एक बार समय निकल जाने के बाद दोबारा समय वापस लौट के नहीं आता। तो उस टाइम को उसको मैनेज करने के लिए मैं आपको एक रणनीति बताने वाला हूँ। जो वो रणनीति होगी वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने की रणनीति होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को हम लोग किस तरह से क्रैक करें और अपनी जो नॉलेज है उसको तर्क बाई तर्क कैसे बढ़ाएं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोग्रेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होती है। जो स्कोर कार्ड में जब रिज़ल्ट आता है तो उनकी जो स्कोर होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम, मान लीजिए कि इतना कम। तब उनको ये लगता है कि पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता। तब उनको क्या लगता है कि पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता, पढ़ने से क्या नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, यार पढ़ने से कुछ नहीं मिलता यार। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो वही चीज़ मैं आपको ख़त्म करने वाला हूँ। जो डर है टाइम का, वो डर ख़त्म करने वाला हूँ कि जो आपको लगता है किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक टाइम ज़रूरी है, कोई टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि टाइम वर्सेस मंथ, उसके बाद आपका जो ये स्कोर यहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। तो ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात हम शुरू करते हैं कि एमयू का एग्ज़ाम होगा, कब होगा? फरवरी के लास्ट वीक में जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, या मार्च के फर्स्ट वीक में। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हम मान लेते हैं जून में हो या मई में हो। हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? मई की। मई में हमारा तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। चाहे जून में एग्ज़ाम हो या जुलाई में एग्ज़ाम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारी जो रणनीति है वो मई का होना चाहिए। मई तक का रणनीति हमें बनाना है। हमारे पास मंथ कितने बचते हैं? मान लीजिए मार्च, अप्रैल एंड मई। हमारे पास है 60 दिन का समय, 60 डे। ठीक है, हमारे पास कितना है? 60 डे का समय है। तो हम बात करते हैं टाइम की। टाइम क्या है हमारे पास? अगर मंथ की बात करें तो मंथ में है हमारे पास 60 डे। ठीक है, अगर हम मिनट में बात करते हैं, मिनट में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम घंटा में बात करेंगे, यहाँ पे हर्स में बात करते हैं, तो हमारे पास है एक दिन जो होता है 24 घंटे का होता है। तो हमारे पास 60 दिन है, तो 1440 घंटा हमारे पास है। 1440 घंटा हमारे पास है। और मिनट की बात करते हैं तो हमारे पास है 8600, मतलब 84,400, 86,400 हमारे पास मिनट है। मतलब कि 86,400 मिनट हमारे पास है। घंटा है 1440 और डे है हमारे पास कितना? 60। और मंथ कितना है? 2। ये बहुत ही बड़ी रणनीति है जो आपको समझना होगा कि मंथ हमारे पास कितना है? 2। डे कितना है? 60। घंटा कितना है? 1440। और मिनट कितना है हमारे पास? मिनट कितना है? 86,400 मिनट है हमारे पास। इसको सेकेंड में, इसको भी सेकेंड में करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना है ये आप समझ गए हैं। तो एक एक मिनट का, एक एक घंटा का, एक एक दिन का, एक एक मंथ का हमारे पास महूलत है बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहला है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए इंट्रेंस का। तो जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम हो, फिर उसके बाद होना चाहिए सिलेबस का। फिर उसके बाद कुछ होना चाहिए, तो वो है किसका? एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम
पैटर्न का। फिर उसके बाद होना चाहिए डेली टाइम रूटीन का, मतलब कि इन सब के बाद यहाँ इन टोटल को लेने के बाद डेली रूटीन आपका होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, रूटीन होना चाहिए। अब डेली रूटीन तो बना लिया हमने, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना एक्स्ट्रा टाइम किसको देना है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे इसी वीडियो में। तो हमें ये तय कर लेना है कि जो हार्ड सब्जेक्ट है, हमारा क्या है, हार्ड टॉपिक जो भी है, जो हमें समझ में नहीं आता, जिस बच्चे को जो टॉपिक समझ में नहीं आता, ठीक है, वो अपना बना ले भाई। तो हमें ये मान लीजिए कि हमें जीके या जीएस या साइंस नहीं समझ में आता, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस समझ में नहीं आता, तो हम उसको देंगे 4 घंटा। हमें साइंस बहुत अच्छे से समझ में आता है, मतलब कि सोशल साइंस, हमें साइंस बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो उसको हम देंगे 1 घंटा रोज। डेली हमारा का रूटीन यही है। ठीक है, मैथ में हम लोग आए अनाए, लेकिन 2 घंटा 2.5 घंटा इसको कम से कम समय देना ही है रोजाना मैथमेटिक्स को। ठीक है, मैथमेटिक्स को क्या करना है, हमें रोजाना समय देना है। तो हमारा रूटीन ये होना चाहिए कि जब भी हम उठते हैं सुबह, तो 4 घंटा जिसमें हमारा मन लगता है, जिस सब्जेक्ट मुझे हार्ड लगता है, वो सुबह में हम क्या करेंगे, 4 घंटा उसको देंगे। 4 घंटा उसी सब्जेक्ट को देंगे जो हार्ड टॉपिक है, जो हार्ड सब्जेक्ट है हमारे लिए। फिर उसके बाद 3 घंटा हम उस सब्जेक्ट को देंगे जो मैथ है। मैथ को दोपहर के समय लगाने से बेहतर होता है कि मतलब माहौल बना रहता है पढ़ने का। 3 घंटा कम से कम मैथ को देना ही है आपको, क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज़ है जो मतलब ये एक मतलब लगातार यूज करने की चीज़ है कि अगर जब तक आप मतलब रियाज पे हैं, प्रैक्टिस पे हैं, तो आप तब तक उसमें सक्षम हैं, तेज हैं। नहीं तो अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ भी नहीं है, जीरो है। उसके बाद हम 2 घंटा जो देंगे वो सोशल साइंस को देंगे, या कोई भी सब्जेक्ट जो हमें आता हो, या साइंस हो या उर्दू हिंदी इंग्लिश जो भी हो। ठीक है, उसके बाद हमारा ये होना चाहिए कि अपना टाइम टेबल जो है प्रिपेयर करें सिलेबस के हिसाब से, कि हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से, जो मैंने अभी टाइम टेबल आपको बताया उसी के हिसाब से हमने सिलेबस को वो कर लिया। अब टाइम टेबल अपना शॉर्ट पीरियड्स बना लें स्टडी करने का, शॉर्ट पीरियड, जैसे कि हमने बना लिया कि नोट्स इस समय पढ़ना है, हमें नोट्स का बना ले कि जो हमें रिवाइज करना है, रोजाना रिवाइज करें, रिवाइज के लिए रोजाना रिवाइज करें। तो ये हमारा होना चाहिए कि रिवाइज जो हम करेंगे वो रोजाना करेंगे, वो भी शॉर्ट नोट्स के हिसाब से। शॉर्ट नोट्स हमारे पास होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें ये होना चाहिए शॉर्ट ब्रेक लेने का भी हमें वो होना चाहिए कि दिन भर बैठ के पढ़ने से आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। तो शॉर्ट ब्रेक में ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई सीरियल सही लगता है, कॉमेडी सही लगता है, फिल्म सही लगता है, तो आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए भी निकालें। क्या है कि उससे हमारी मनोरंजन का जो संचार होता है वो हो जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। या किसी को किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं, नॉवेल हो गया, कहानी हो गई, वो सब भी पढ़ सकते हैं आप। या किसी को खाना अच्छा लगता है, वो भी खाना भी खा सकता है। या किसी को घूमना अच्छा लगता है, वो घूम भी सकता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे रोमांचक तथ्य था कि हमें शॉर्ट्स ब्रेक लेना चाहिए, इंटरवल लेना चाहिए, किसके लिए, रिफ्रेश होने के लिए, और फिर पढ़ें। ठीक है, फिर पढ़ेंगे तो मन भी लगा रहेगा। तो ये चीज़ होना चाहिए। सबसे पहला है कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा नॉलेज ले अपने एग्ज़ाम, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके बारे में। उसका दूसरा ये है कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा ये है कि आपका डेली रूटीन होना चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए। चौथा ये है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम उन सब्जेक्टों को देना चाहिए जो आपके लिए हार्ड है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसको देना होगा एक्स्ट्रा टाइम। मैथ को आपको टाइम देना ही होगा, स्पेसिफिक टाइम देना होगा, जितना हो सके मैथ को टाइम देना होगा। और जो हार्ड सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो हमें आता है पहले से उसको थोड़ा कम दीजिए, लेकिन वैसा मत है कि उसे दे दीजिए ही मत, उसको भी जगह दीजिए उसके स्थान के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एग्ज़ाम का पूरा टाइम टेबल आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, टाइम टेबल क्या है, प्रिपेयर होना चाहिए सिलेबस के हिसाब से, वो मैंने आपको बता दिया इसमें। और उसके बाद आपके पास शॉर्ट जो है
पीरियड्स होने चाहिए, शॉर्ट शॉर्ट पीरियड होना चाहिए। जैसे कि मैं इसमें ये थोड़ा सा देख लिया, थोड़ा ये देख लिया, थोड़ा सोशल साइंस का देख लिया, सोशल साइंस का देख लिया, थोड़ा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कुछ भी देख लिया हमने, कोई भी सब्जेक्ट शॉर्ट पीरियड में देख लिया, तो उससे क्या है कि हमारी माइंड जो है डाइवर्ट हो जाती है कि एक आकर्षित जगह से हम लोग थोड़ा सा फ्रेशनेस महसूस करने लगते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट ब्रेक्स होना चाहिए, ये आपको पता ही है। उसमें चाहे आप फिल्म देख सकते हैं, सीरियल देख सकते हैं, समाचार, डेली न्यूज या कॉमेडी कोई सीरियल, खाना पाना या जो भी आपको सही लगता है, नॉवेल पढ़ना, कहानी पढ़ना या घूमना, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपका पीरियड्स, वो शॉर्ट ब्रेक जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए कि मुझे इतने से इतने तक जाना है, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है उसमें। तो मन और ज़्यादा भड़केगा कि मैं और 2 घंटा देख लूँ, 1 घंटा देख लूँ, तो उससे क्या है कि पूरा टाइम जो है ये बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से जो है पूरी दिमाग की जो हमारी रेखा है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हमारी दिमाग जो है वो गलत दिशा में जाने लगेगी, जहाँ इस दिशा में जाना चाहिए था अब हमें इस दिशा में जाने की ज़रूरत हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका मैनेज योर टाइम्स बहुत ही ज़रूरी है। मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करना मत भूलना।